गाली खाने आया हूं, आराम से पहले 2-3 मिनट गालियां दे दीजिए। कहां थे, क्या कर रहे थे, पहले आराम से गालियां लिख लीजिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कब्जा थोड़ी रहा है, तुम्हारे पास अब दिमाग नहीं बचा, इसीलिए तो तुम्हें सरकार सरकारी नौकरी देना नहीं चाहती। मजाक बना के रख दिया तुमने अपने फ्यूचर का। अभिनय से बहुत ज्यादा गुस्सा होगा अपने ग्रुप के टीचर पे और एसएससी प्रोटेस्ट के लिए राहुल गांधी भी उतरे। तो पहले बात करते हैं कि अभिनय सर जो कि उनके सारा टीचर का ग्रुप जो कि 10 से 5 तक प्रोटेस्ट था, खुद उसी में से कोई टीचर जो कि 8 बजे तक वहां बिता रहा था, उसी पे अभिनय से गुस्साते हुए कहे कि जो लोग कोलकाता, कर्नाटक, गुजरात से आते हैं वो 5 बजे के बाद कहाँ जाएंगे? क्या उनके पास इतना पैसा है कि वो लॉज लेके या रूम लेके रह सकती है? और जब टीचरों को पहले पता चल गया कि लाठी चार्ज होने वाला था, फिर टीचर सब क्यों ऐसा कदम उठाए जो कि 44 स्टूडेंट पे जो कि एफआईआर हो भी चुका है और 18 टीचर पे एफआईआर हुआ। इसीलिए अभिनय से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अपने वीडियो में उन्होंने जवाब देते हुए बहुत ही खतरनाक तरीके से जवाब दिया। और उससे पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी जो कि एसएससी प्रोटेस्ट में पूरी तरह उतरे, उन्होंने एक्स पे पोस्ट करते हुए कहा, रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन, एसएससी अभ्यर्थियों शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज, समर्थक ही नहीं एक डरपोक ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय मिल क्या लाठियां। साफ है मोदी सरकार ने न देश के युवकों की चिंता है और न उनके भविष्य की। क्यों हो ये सरकार जनता को वोट से नहीं वोट चुराने सत्ता में आई है। इसलिए वोट चुराया, फिर परीक्षा चुराया, फिर नौकरी चुराया, फिर अपना हक और आवाज दोनों कुचल देंगे। युवकों को, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों की वोट चोरी को, एसएससी प्रोटेस्ट को, दोनों को मिला के जोड़ दिया गया। कहा गया कि सरकार जो कि युवकों का वोट नहीं चाहिए क्योंकि वह वोट चोरी करके ही जीत जाते हैं। और इसी पे अभिनय सर भी जो गाली खाने आया हूं, आराम से पहले 2-3 मिनट गालियां दे दीजिए। कहां थे, क्या कर रहे थे, पहले आराम से गालियां लिख लीजिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कब्जा थोड़ी रहा है। तुम तो या किसी पार्टी की सत्ता की गुलामी करोगे या किसी टीचर के इमोशंस की गुलामी करोगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास अब दिमाग नहीं बचा, इसीलिए तो तुम्हें सरकार सरकारी नौकरी देना नहीं चाहती, क्योंकि तुम दिमाग से पैदल हो चुके हो। मजाक बना के रख दिया तुमने अपने फ्यूचर का। हीरोपंती में हमारा हीरो ये बनाओ, हीरो तुम, हीरो बनाओ तुम। अब इससे होंगे रिफॉर्म। देख लिया आज कितने रिफॉर्म कर लिए। इतना दिल दुखी है मेरा, और दिल इसलिए दुखी नहीं है कि कुछ हासिल नहीं हुआ, हासिल करने के लिए तो मैं अकेला काफी हूं। मैं तो देख रहा था कि ये लीडरशिप किस दिशा में जाएगी, और तुम क्या लिख रहे हो? ओ, किसी को चिंता नहीं है कि सादीपुर मेट्रो स्टेशन में 30 बच्चा बंद है जिसको मैं छुड़ा के लाया हूं। किसी को चिंता नहीं है अभी भी आनंद पर्वत थाने में 50 बच्चा बंद है। चिंता किसकी है? आदित्य रंजन बंद हो गया। चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के बाहर, क्योंकि उसको छुड़ाना जरूरी है। बच्चों को छुड़ाना थोड़ी जरूरी है। एक बच्चे का चश्मा टूट गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, लड़कियां रोडों पे धक्के खा रही है, उनको होटल क्यों करना है? और करना है तो उसके लिए पहले रील जारी करनी पड़ेगी। और तुम्हारी बुद्धियां तो इतनी सड़ गई है बच्चों, जब तक कोई रील जारी नहीं करेगा तो तुम पूछते हो तुम कहां थे, तुम कहां थे। पूरे प्रोटेस्ट की एक एक चीज पे बात करूंगा, और आज के बाद मुझे कह मत देना कि किसी प्रोटेस्ट में किसी की लीडरशिप के अंदर चलो। समझ गए? मेरा खून खोल गया इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट का मजाक बना दिया है। ये बोलते हैं, ये सुनो जरा इनकी बातें सुनो इसकी, भाई साहब की। इन्होंने मजाक बना के रख दिया। कहां है भाई वो? ये सुनो भाई की बातें सुनो जरा। आज की भी परमिशन थी, 2 दिन की परमिशन थी, आज की भी परमिशन थी भाई कह रहा, और 2 दिन की परमिशन थी। परमिशन 10 से 5 की थी। बच्चों ने खूब पूछा कि भाई बता दो परमिशन है। अरे डे और फुल लाइन की परमिशन है। टीचर ग्रुप में परमिशन की भीख मांगते रहे कि बता दो, जब अगर 10 से 5 की परमिशन थी तो तुम 9 बजे क्यों बुला रहे थे सबको? बच्चा कर्नाटक से आ रहा है, बच्चा हैदराबाद से आ रहा है, जब 5 तक की परमिशन थी तो वो रुकेगा कहां? ऐसे किस प्रोटेस्ट की परमिशन होती है कि आज 10 से 5, कल फिर 10 से 5, और बच्चा आ रहा है कोलकाता से? मजाक बना के रख दिया। मैं आपको मैसेज पढ़ाता हूं, आपको भी यकीन नहीं होगा, आपको मजाक लग रहा है ना सब। ये देखो जरा, मैंने बोला अभी भाई ये वीडियो बना के कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसे रिफॉर्म हो जाएंगे सर। आपने मुहिम की दिशा ही मोड़ दी। कुछ भी कर रहे हो प्लीज, ये सब बच्चों का सिर्फ नुकसान होगा। आप लोगों से इतने बचपने की उम्मीद नहीं थी। ये तरीका सही है? नवीन सर RWA वाले अपने चैनल पे पढ़ाते हैं, उनको पूछ लेना। मैंने उनको कहा भाई तुम कहो, बोले सर हमें तो 5 बजे कह दिया गया था कि आप बच्चों को डिस्पर्स करो, 5 बजे तक की परमिशन है। जब मैंने इनको पूछा आपको किसने कहा कि 5 बजे तक की परमिशन है, डिस्पर्स करो, मुझे विक्रमजीत सर ने बुलवाया स्पेशली कि बच्चों से बोल दो अभी तक की परमिशन है, अभी घर जाने के लिए बोल दो। इन्होंने तो बच्चों को आंदोलन के नाम पे मजाक बना दिया। जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी भेज दो, जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी भेज दो। और अगर तुमने ये कहा था कि 5 बजे बच्चे घर चले जाएंगे, तो तुम 8 बजे तक क्या कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं। तुम्हारा इंटेंशन है कि मुझे पुलिस से लड़ना है, मुझे ओखली में सर मारना है, और जब पुलिस अत्याचार करेगी तो मुझे उसकी वाई लूटनी है। अबे तुम अकेले क्यों डिटेन हो रहे हो? आज एक शिक्षक डिटेन नहीं हुआ, तुम अकेले क्यों डिटेन हुए? क्योंकि तुम जानबूझ के बदतमीजी करते हो,
तुम्हें ये दिखाना है कि देखिए मैं विक्टिम हूं, तुम्हें बच्चों का इमोशन लूटना है, क्योंकि बच्चे तो गधे हैं, गधे से भी परे हैं, इनको थोड़ी समझ में आता है, इनके पास तो दिमाग नहीं है, दिमाग तो इनका तुमने अपने इमोशंस में गुलाम कर दिया है। मजाक बन के रख दे, देख पा रहे बच्चे या नहीं, देख लेंगे कोई बात नहीं, मुझे इतने प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ये कह रहे थे फूड, वाटर, एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड, वॉलंटियर, मीडिया, टीचर्स, ग्राउंड स्टाफ। टीचर्स का क्या किया इन्होंने? सिर्फ स्टेज पे आके सब बोलेंगे। या टीचरों के बोलने का आंदोलन था, या ये बच्चों की समस्याओं का आंदोलन था? कितने हमने खुद कहा कि बच्चों को स्टेज पे बुलाओ, वो अपनी समस्या रखेंगे, बच्चों का दर्द समझ में आना चाहिए। इतनी पुलिस भी यहाँ है, किसने समझा बच्चों का दर्द? ये तो शेरो शायरी स्टेज से कराने में बिजी थे। अभिनय सर आए, आइए अभिनय सर आपका स्वागत है। ये सर आए, आइए सर आपका स्वागत है। ये स्टेज तुमने बच्चों की 7000 बच्चों को बुला के स्टेज इसलिए सजाई थी कि तुम शिक्षकों का स्वागत करोगे। पूरे आंदोलन की तुमने ऐसी तैसी कर दी। इनके पास ना कोई डिमांड थी, किससे मिलना है पता ही नहीं है, कौन मिलेगा पता ही नहीं है, क्या चाहिए पता ही नहीं है। परमिशन ये इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि परमिशन ये ली थी यूपीएससी एस्पिरेंट ने, जो 2 लड़के पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। उन्होंने एसएससी का फॉर्म नहीं भरा 5 साल से।